हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का, ये आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का जो एसएसटी है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और भी वीडियो देखना चाहते हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दो नाम लिखिए। तो आंसर क्या देंगे, सबसे पहले आपका क्या देंगे, कोयला देंगे, और दूसरा क्या देंगे, पेट्रोलियम देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन को बांटिए, वर्गीकरण करिए। तो आप क्या बोलेंगे, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य दो को आपका समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तीसरा देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करिए। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या बोलेंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आगे देखिए, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो नवीकरण योग्य संसाधन जो ऐसा संसाधन जो हमको बार बार मिलते रहे, कभी भी समाप्त ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरण योग्य संसाधन जैसे हो गया जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। आगे देखिएगा, नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे सभी संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा फिर प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, पेड़ पौधा, जीव जंतु। आगे देखिएगा, अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं, वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग के उपरांत समाप्त हो जाता है तथा उसे निश्चित समय अवधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। जैसे आपका हो गया खनिज, जैसे आपका हो गया गैस एवं कोयला, एक बार खत्म हो गया दोबारा जल्दी बनता नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, वायु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है। भैया तो वायु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा होता है दो प्रकार का होता है। कितना होता है, दो प्रकार का। तो वायु के आधार पर दो प्रकार का जलोढ़ मृदा होता है। पहला क्या होता है, जो पुराना जलोढ़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। नया जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है, तो लाल मिट्टी की रचना होता है ग्रेनाइट और नीस जैसी खेदार चट्टानों से होती है। लोहे के यौगिकों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो आर्थिक विकास के लिए मानव जिन संसाधनों का या जिन साधनों का उपयोग करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। हमारे जो आर्थिक विकास करने के लिए हम लोग जिन साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे आपका मिट्टी हो गया, वन हो गया, कल कारखाना हो गया। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो याद रखिएगा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए बोल सकते हैं, जैसे वन, भूमि, पर्वत, पठार, ये सब क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है, चार उदाहरण। बांध क्या मानव के द्वारा बनाया गया, उद्योग मानव के द्वारा बनाया गया, मशीन मानव के द्वारा बनाया गया, मकान भी मानव के द्वारा बनाया गया। तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, मृदा किस प्रकार की होती है। तो मृदा का अपरदन कई प्रकार से हो जाता है, जैसे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, ज्वालामुखी उद्गारों से, जैविक कारणों से, जंतुओं और पौधों की क्रियाओं से। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैव संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य हो गया, जैसे हम लोग क्या जैव संसाधन हो जाएगा, पशु हो जाएगा और वनस्पति हो जाएगा, इसमें जीवन हो। अजैव संसाधन वो संसाधन होता है इसमें निर्जीव हो, जो जीवन नहीं है। जैसे मान लीजिए बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब में क्या जीवन है, नहीं है। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, इसमें क्या अजैव संसाधन कहा जाएगा। आगे देखते हैं, मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है। तो मृदा का अपरदन प्रवाहित जल और पवन द्वारा होता है, समझे। मृदा अपरदन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, काली मिट्टी की दो विशेषता बताइए। तो चलिए हम लोग काली मिट्टी की दो विशेषता देखते हैं। पहला विशेषता, इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। और दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व हैं। लेटराइट मिट्टी के दो विशेषता बता दीजिए। चलिए बताते हैं। बोल रहा है इसमें जो है चूने और मैग्नीशियम का अंश बहुत क्या होता है, कम होता है। नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरस एसिड की मात्रा अधिक होता है। आगे देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, जून 1992 में ब्राज़ील का शहर
रियो डी जेनरो में हुआ था। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य था विश्व में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के समस्याओं को हल ढूंढना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। उत्खात भूमि क्या है? तो बहता हुआ मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियाँ बना लेता है, जिन्हें अवनलिकाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है, अतः इसे उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 राज्यों के नाम बताए जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 3 राज्य का नाम देखिए जहां काली मिट्टी उगाई जाती है। सबसे पहले आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इतना ही हमारा मात्र 20 क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।